आज की हमारी चर्चा का शीर्षक है अच्छा महसूस करना स्वाभाविक, इनबिल्ट और 24 गुणा 7 उपलब्ध। ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो फिर हम इसमें इतने फेल क्यों होते हैं? आज की ये गहरी पड़ताल एक जासूस की तरह इस सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करेगी। क्या हम खुशी को मतलब गलत जगह ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। और शायद आज की चर्चा कुछ नया सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि कुछ गलत सीखी हुई बातों को भुलाने के बारे में है। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अच्छा महसूस करना कोई मंजिल है जिसे हमें पाना है, या ये हमारा शुरुआती पॉइंट है जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। मतलब अपनी मूल सेटिंग को रीस्टोर करने जैसा। हाँ, बिल्कुल वही जिसके साथ हम सब पैदा हुए थे। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है जो एक बच्चे और एक बड़े इंसान की तुलना करता है। एक छोटा बच्चा, वो तो बिना किसी वजह के खुश रहता है, बस यूं ही मुस्कुराता है। हाँ, जबकि हम बड़े होने पर खुश होने के लिए वजह ढूंढते हैं। जैसे एक विचार कहता है, बच्चा बिना कारण मुस्कुराता है, बड़ा कारण ढूंढता है। ये कितनी सीधी और सच्ची बात है। और ये सिर्फ एक प्यारी सी बात नहीं है, ये हमारी पूरी कंडीशनिंग का सार है। कंडीशनिंग कैसे? ये दिखाता है कि कैसे हमारा समाज, हमारी परवरिश हमें खुशी के लिए शर्तें रखना सिखा देती है। अच्छा। जैसे इन विचारों में कहा गया है, प्रकृति ने खुशी दी थी, समाज ने खुश होने की शर्तें दी। बचपन में खुशी बस होती थी, एक डिफॉल्ट स्टेट थी। और अब आप ये अगर तो यानी इफ देन के समीकरण में फंस गई है। अगर प्रमोशन मिलेगा तो खुश होंगे, अगर वेकेशन पे जाएंगे तो खुश होंगे। अगर कोई हमारी तारीफ करेगा तो खुश होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है? मतलब एक बच्चे के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई बिल नहीं भरने होते। सही बात है। बड़ों की जिंदगी में तो असली तनाव और मुश्किलें होती हैं। तो क्या वजह ढूंढना या किसी लक्ष्य से अपनी खुशी को जोड़ना गलत है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नहीं है। लक्ष्य बनाना या प्रेरित होना बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क इस बात का है कि हम अपनी आंतरिक अवस्था का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में देते हैं। अच्छा। क्या हमारी खुशी बाहरी नतीजों पर निर्भर है, या यह हमारा अपना चुनाव है? और यहीं पर टोनी रॉबिन्स का एक विचार आता है जो पूरी सोच बदल देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, चूज इट, डोंट चेज इट। मतलब भावना आपके एक्शन से, आपकी सोच की गति से बनती है। उसे चुने, उसका पीछा ना करें। चूज इट, डोंट चेस इट। इसे थोड़ा और खोलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दुखी महसूस कर रही हूँ तो मैं बस खुश महसूस करना चुन सकती हूँ? ये सुनने में थोड़ा सतही नहीं लगता? देखने का नजरिया है। इसका गहरा मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। चुनने का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं खुश हूं। इसका मतलब है अपनी शारीरिक भाषा, अपने फोकस, अपनी सोच की दिशा को जानबूझकर बदलना। ओके। और यह बात सीधे तौर पर चाणक्य के उस कथन से जुड़ती है जिसमें वो कहते हैं, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत है। मतलब बाहरी वजहों पर निर्भरता छोड़ना ही असली जीत है। हाँ, अपने अंदर की खुशी को चुनने की क्षमता विकसित करना, यही तो असली आत्मविजय है। हम खुशी का पीछा करना बंद कर देते हैं और उसे जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर खुशी हमारा चुनाव है, कोई बाहरी चीज नहीं, तो ये विचार और पुख्ता हो जाता है कि ये हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और कमाल की बात कही गई है, जिस तरह हमारा दिल अपने आप धड़कता है, हाँ, या किडनी अपने आप खून साफ करती है, हमें उसे चलाना नहीं पड़ता, उसी तरह अच्छा महसूस करना भी हमारा एक इनबिल्ट यानी सहज सिस्टम है। ये हमारी बॉडी की फैक्ट्री सेटिंग है। वाओ। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अच्छा महसूस करना एक प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस नहीं, हाँ। बल्कि एक स्थिति यानी स्टेट है। ओके, प्रोसेस और स्टेट, इसमें क्या फर्क है? ये अंदर समझना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया में कुछ कदम होते हैं, कुछ करना पड़ता है। जैसे चाय बनाने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, पानी उबालो, चाय पत्ती डालो वगैरह। लेकिन स्थिति बस होती है, जैसे सांस लेना। इसके लिए किसी बाहरी ट्रिगर की जरूरत नहीं है, ये बस है। तो अगर मैं आपकी बात को एक एनालॉजी में डालूं, तो ये ऐसा है जैसे हमारे पास एक स्मार्टफोन है जिसकी फैक्ट्री सेटिंग्स एकदम परफेक्ट हैं, सुपर फास्ट। चलिए आगे। लेकिन सालों से हम उस पर बेकार के एप्स,
मतलब समाज की शर्तें, मैलवेयर यानी नकारात्मक सोच। और नोटिफिकेशंस यानी दूसरों की राय। हाँ, वो डालते रहे। अब फोन धीमा हो गया है, हैंग हो रहा है। और हम उसे ठीक करने के लिए और नए ऐप्स डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नई कार, महंगा फोन, जबकि जरूरत बस एक फैक्ट्री रीसेट की है। इससे बेहतर एनालॉजी हो ही नहीं सकती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम बाहर से समाधान ढूंढ रहे हैं एक ऐसी समस्या का जो अंदरूनी है। तो यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है, अगर ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग है, हमारा डिफॉल्ट मोड है, तो इसे एक्सेस करना इतना मुश्किल क्यों है? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि हम अपनी सबसे स्वाभाविक चीज ही भूल गए? सबसे बड़ी रुकावट है शोर, हमारे अंदर का शोर। शोर? हाँ, और इसी बात को हमारे प्राचीन ज्ञान में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त के वृत्तियों का निरोध यही आनंद का स्रोत है। ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। आप समझिए। ठीक है। और वृत्तियां हैं उस तालाब में उठने वाली लहरें, हमारे विचार, हमारी चिंताएं, हमारी योजनाएं। अच्छा। जब तक तालाब में लगातार लहरें उठती रहती हैं, हमें उसकी शांत, साफ गहराई, जो हमारा असली आनंद है, वो कभी दिखाई नहीं देती। मतलब वो कह रहे हैं कि इन लहरों को शांत होने दो, आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल, वो कहीं से आएगा नहीं, वो पहले से ही वहां था। तो अगर ये हमारा इनबिल्ट सिस्टम है एक शांत तालाब की तरह, तो सवाल उठता है कि ये लहरें पैदा कौन कर रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि हम अपनी इस डिफॉल्ट अवस्था में रहें? और यहीं पर मुझे लगता है आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी मार्केटिंग का रोल सामने आता है। आपने नब्ज पकड़ ली। इन नोट्स में साफ कहा गया है, मार्केटिंग ने सिखाया बाय टू फील गुड, यानी कुछ खरीदो ताकि अच्छा महसूस हो। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली कंडीशनिंग है। और आज के दौर में ये सिर्फ टीवी विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। आपका इंस्टाग्राम फीड, बिल्कुल, वो एक 24/7 बाय टू फील गुड मशीन है। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि ये फेस सीरम या वो वैकेशन आपकी जिंदगी बदल देगा। ये हमें लगातार एक कमी का एहसास कराता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इसी का एक रूप है। हाँ, आपको लगता है कि अगर आपके पास वो लेटेस्ट गैजेट नहीं है तो आप अधूरे हैं। जबकि डेल कार्नेगी ने सालों पहले कहा था, खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन आज का पूरा आर्थिक ढांचा हमें इसके ठीक उलट यकीन दिलाने पर तुला हुआ है। लेकिन इन विचारों में एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली हल सुझाया गया है। क्या? ये कहा गया है कि इस समीकरण को ही पलट दें। मतलब? मार्केटिंग कहती है खरीदो और अच्छा महसूस करो, ये विचार कहता है पहले फील गुड करें, फिर काम करें या खरीदें। और इससे आपके निर्णय की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। पर ये तो सुनने में उल्टा लगता है। मैं अच्छा महसूस कैसे करूं जब तक मुझे वो चीज ना मिल जाए जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा महसूस कराएगी? ये तो चिकन एंड एग वाली बात हो गई। हाँ। ये शुरू में उल्टा लगता है, लेकिन असल में यही सीधा रास्ता है। कैसे? एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आप तनाव में हैं और आपको लगता है कि शॉपिंग करने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। आप मॉल जाते हैं और आवेग में आकर बहुत कुछ खरीद लेते हैं। और घर आकर शायद थोड़ी देर अच्छा लगे, लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर तनाव वापस। बिल्कुल, ये कमी की स्थिति से लिया गया निर्णय था। अब दूसरा सीन सोचिए। ओके। आप तनाव में हैं, आप शॉपिंग पर जाने के बजाय 10 मिनट के लिए पार्क में बैठते हैं या अपना पसंदीदा संगीत सुनते हैं। आप पहले अपनी स्टेट को बेहतर करते हैं। मतलब पहले अच्छा महसूस करने पर काम करते हैं। हाँ, अब शांत मन से आप सोचते हैं, क्या मुझे वाकई उन चीजों की जरूरत है? हो सकता है मेरा जवाब हो हाँ, या हो सकता है नहीं, लेकिन अब जो भी निर्णय होगा वो जरूरत पर आधारित होगा। एग्जैक्टली, किसी भावनात्मक कमी को भरने की कोशिश पर नहीं। मतलब अगर मैं अब पहले से ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मैं शायद एक बेहतर कार खरीदूंगी क्योंकि मैं फीचर्स और जरूरत देख रही हूँ, ना कि ये कि पड़ोसी क्या सोचेगा। एकदम सही। ये सुकरात के स्वयं को जानो वाले विचार के बहुत करीब है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही पूर्णता की स्थिति में है, तो वो दुनिया के साथ लेन देन जरूरत के हिसाब से करता है, मजबूरी में नहीं। खुशी खरीदने की कोशिश बंद हो जाती है। हाँ, आपकी खरीदने की शक्ति आपकी भावनात्मक स्थिति से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि आप उसे नियंत्रित करते हैं। इस पूरी बात को और भी साफ करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे भारत हमेशा से आजाद था, पर गुलामी के एक लंबे दौर में लोग ये भूल गए थे कि आजादी उनका स्वभाव है, उनका अधिकार है। अच्छा। वैसे ही हम सब अपने अच्छा महसूस करने के स्वाभाविक अधिकार को भूल गए हैं। जैसे गांधी जी ने लोगों को उनकी ताकत और उनकी आजादी याद दिलाई। उन्होंने कुछ नया नहीं दिया, बस जो था उसे याद दिलाया। वैसे ये विचार हमें हमारी फील गुड फ्रीडम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कुछ नया हासिल करना नहीं है, बल्कि जो हमारा है
जो हमेशा से हमारा था उसे फिर से अपनाना है। एक तरह का आंतरिक स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ। और इसी से वो नारा निकलता है जो मुझे बहुत पसंद आया, हर पल अच्छा महसूस करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि ये सब सुनने में अच्छा है, पर जब असल जिंदगी की मुश्किलें सामने आती हैं, नौकरी चले जाना, कोई बीमारी, तब मैं हूं इसलिए खुश हूं वाला विचार काम नहीं करता। हाँ, ये थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगता कि हर हाल में खुश रहो? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब बहुत सूक्ष्म है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुख, दर्द या निराशा को नजरअंदाज कर दिया जाए। तो फिर अधिकार होने का मतलब ये है कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आपके अंदर शांति और अच्छा महसूस करने की क्षमता का स्रोत हमेशा मौजूद है। वो आपका गढ़ है, आपका किला है। बाहर तूफान आ सकता है, लेकिन किले के अंदर आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये उस आंतरिक शक्ति को पहचानने के बारे में है जो परिस्थितियों से परे है। तो जब हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो इसका कारण क्या है? कोई उपलब्धि, कोई वस्तु? नहीं, इसका कारण बहुत सरल और बहुत गहरा है, और वो है क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं अच्छा महसूस कर सकता हूं। वाओ! आपकी खुशी का आधार किसी काम को करने, डूइंग, या कुछ पाने, हैविंग से हटकर सिर्फ आपके अस्तित्व, बीइंग पर आ जाता है। I feel good because I achieve से I feel good because I am तक का सफर। बिल्कुल, जैसा कि महर्षि अरविंद कहते हैं, आत्मिक शांति से बड़ा कोई बल नहीं। ये वही आंतरिक शक्ति है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे कुछ पंक्तियों में समेटना हो? सार यही है कि अच्छा महसूस करना हमारी स्वाभाविक इनबिल्ट अवस्था है। ये सांस लेने और दिल के धड़कने जैसा है। ये बिना शर्त, बिना वजह 24/7 उपलब्ध है। बिल्कुल, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये हमारा शुरुआती बिंदु है जहां से हमें हर काम करना है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? इन विचारों में कुछ अभ्यास भी सुझाए गए हैं। एक तो वही है जिसकी हमने बात की, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बस एक पल रुककर पहले अपनी भावनात्मक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करना, और फिर देखना कि आपका निर्णय कैसे बदलता है। हाँ। और कोई सरल अभ्यास? एक और बहुत ही सरल अभ्यास है, बस दिन में 2-3 बार एक गहरी सांस लेकर चुपचाप खुद से ये कहें, मैं अच्छा महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैं हूं। इसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। कोई वजह नहीं। ये एक तरह से अपने स्मार्टफोन को रीबूट करने जैसा है, अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को बार बार याद करने जैसा है। ये पूरी सोच हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अंत में शायद ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा अच्छा महसूस करना सीखने के बारे में है ही नहीं। अच्छा? जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये बस उस उपहार को याद करने के बारे में है जिसके साथ हम सब ने जन्म लिया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि खुश कैसे हो। असली सवाल ये है कि हम खुश क्यों नहीं हैं, और उसका जवाब उन सब शर्तों में छिपा है जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है। तो यात्रा कुछ पाने की नहीं, बल्कि उन शर्तों को एक एक करके छोड़ने की है। बिल्कुल, अच्छा महसूस करना सीखना नहीं है, सिर्फ याद करना है।